हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। बाल को आज अपन करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक नया पड़ाव, एक नया चैप्टर। और ये जो चैप्टर है ना, इसको पढ़ना, समझना, जानना, पहचानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करेगा और इसी चैप्टर से आपके अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल पोर्शन की शुरुआत होगी। वो कहते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग को बहुत ऊंचा बनाना है तो उसकी नींव को उतना ही गहरा करो। तो आज के इस चैप्टर के अंदर अपन जो कानून सीखेंगे, जिनको हम बेसिकली 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनको अगर अपने 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 मतलब आपने अपने जहन में बिठा लिया तो यकीन मानिए कि आपको कक्षा 11वीं 12वीं से फाउंडेशन, इंटर या फाइनल्स तक इन फंडामेंटल्स को समझने में और अपने दिमाग से अप्लाई करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूं, इंट्रो चलाते हैं, फिर शुरू करते हैं। आपने एक सिक्का देखा है? चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 का हो, 3 का हो, 5 का हो, 10 का हो, आजकल तो 20 के भी आने लग गए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू को हम बड़े प्रेम से कहते हैं हेड, और दूसरे पहलू को हम कहते हैं टेल। सिक्का चाहे छोटा हो, बड़ा हो या कैसा भी हो, उसके अंदर हेड और टेल दोनों पहलू होंगे। और कमाल की बात यह है कि जितना बड़ा हेड होगा उतना ही बड़ा टेल होगा। सिक्का उछालने पे जितनी प्रोबेबिलिटी हेड की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी टेल की होगी। इसी प्रकार से हमारी अकाउंटेंसी के अंदर भी हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के 2 अलग अलग पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जिसको हम कहते हैं डेबिट, DIBIT, और दूसरा होता है CREDIT, क्रेडिट। ये 2 अलग अलग साइड हैं। ये क्या है? 2 अलग अलग साइड हैं। जैसे या तो तू डेबिट साइड है या तो तू क्रेडिट साइड है। अब एक चीज समझना, दुनिया का कोई सा भी ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन को सही करने का एक ही तरीका है, आप डेबिट और क्रेडिट को दोनों को बराबर रखेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना इस चैप्टर में और इस पूरी किताब में, आपके लिए यह काम करना बहुत ज्यादा ही आसान हो जाएगा। मतलब इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो बच्चों का खेल है। और उसको बच्चों का खेल बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक छोटी सी एंट्री दी, जैसे अपन अकाउंटिंग क्वेश्चन में करी थी, कि राम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, कितने के? 10,000। इस पर्टिकुलर एंट्री को आप अपनी किताबों में कैसे लिखोगे? आप बोलोगे साहब ये लिख तो दी, कितना आसान है। पर सोच के देखो, एक कंपनी में रोज के 10,000 ट्रांजेक्शन होते हैं। महीने के इंटू 30 कर लो और साल के इंटू 365 कर लो। क्या इतने ट्रांजेक्शनों को ऐसे लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सर पॉसिबल तो है, पर क्या उनसे कोई कंक्लूजन निकालना इस तरीके से लिखने के बाद पॉसिबल है? आप बोलोगे साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चल मैंने कह दिया तेरे को कि यार राम से टोटल कितने पैसे लिए कैलकुलेट कर, तो तू क्या करेगा? पूरा पोथा उठाएगा और एक एक एंट्री को चेक करेगा क्या? सर सोच के देखो कितना मुश्किल हो जाएगा ये सारे काम करना। तो इसलिए इन कामों को आसान करने के लिए हमने ये 2 साइडें बनाई, डेबिट और क्रेडिट, और इनसे बनाया एक खाता जिसको हम बोलते हैं अकाउंट। पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर समझेंगे। दे आर अप्लाइड ईच ट्रांजेक्शन, जो 2 साइडों का कॉन्सेप्ट है ये हर एक ट्रांजेक्शन पे अप्लाई होगा। एंड रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये ओरिजिनल एंट्री क्या है? जनरल। अब आपने जो जनरल पढ़ी है वो जी से शुरू होती है, हमारे अकाउंटेंसी की जो जनरल है वो जे से शुरू होता है। जे का मतलब जनरल, जनरल का मतलब वो किताब जिसमें सबसे पहले हम किसी भी चीज को लिखते हैं। आपने धंधा शुरू करा तो आप लिखोगे, ऐसा पूरा 1 लाइन के अंदर 2 लाइन के अंदर नहीं लिखोगे, एक छोटी सी एंट्री करोगे। मतलब एक छोटे से फॉर्मेट पे, शॉर्ट फॉर्मेट में अपन क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। तो जहां पर हम उसको लिखते हैं सबसे पहली बार, उसको कहते हैं जनरल या फिर स्पेशल पर्पस बुक, जो कि आप अपने इस चैप्टर के अंदर, आने वाले चैप्टर के अंदर वापस पढ़ोगे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपने अमित शाह जी को देखा है ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, उसी प्रकार से यहां का भी क्रोनोलॉजी समझिए, यानी कि डेट्स के हिसाब से ही सारी चीजें मेंशन होती है। जो पहले हुआ उसको पहले लिखो, जो बाद में हुआ उसको बाद में लिखो। एंड लेटर और ट्रांसफर टू लेजर,
ये पहली किताब, ये आपकी दूसरी किताब। पहले इसमें लिखते हैं फिर इसमें लिखते हैं। सर डायरेक्टली इसमें क्यों नहीं लिखते? अभी जब करोगे तो समझ में आ जाएगा कि सर डायरेक्टली इसमें लिखना कितना मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक सिंपल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद में आपको कुछ कानून से बताऊंगा कि कौन सी चीज कैसे आती है। देखो, जैसे अपन ने बोला था कि यार राम से हमने कोई ट्रांजेक्शन करा, राम से 10,000 रुपए राम ने सामान खरीद लिया शाम से, ये एंट्री थी ना अपनी, इसको पकड़ लेते हैं। राम ने शाम से सामान खरीदा 10,000 रुपए का। अब वो सामान खराब भी हो सकता है, आएगा उसको पेमेंट भी करनी है, उधार में भी जा सकता है, हो सकता है और खरीद लिया, हो सकता है रिटर्न कर दिया, यानी कि वो बहुत सारी चीजें उस सामान के साथ हो सकती है। तो हमने क्या करा, यहां पर एक खाता बनाया जिसका नाम लिख दिया श्याम। क्या लिख दिया? श्याम अकाउंट। अब श्याम से रिलेटेड जो भी काम मुझे करना है, चाहे सामान खरीदना है, चाहे पैसे देने हैं, चाहे उधार में रखना है, चाहे रिटर्न करना है, चाहे XYZ कुछ भी करना है, वो सब मैं इस पर्टिकुलर खाते, इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर ही करूंगा। काम आसान हो गया। जब भी मुझे पता करना होगा कि शाम को कितने पैसे देने हैं, तो मुझे अपना पोथा नहीं खोलना पड़ेगा, मुझे बस शाम का अकाउंट खोलना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा। अब आपका सवाल यहां पर जायज है, सर देखेंगे कैसे? मतलब कब हम इस तरफ लिखेंगे, कब तक इस तरफ लिखेंगे? ये देखो दो साइडें बनी हुई आपको दिख रहा होगा, टू आइडेंटिकल, एक ये एक ये है, दोनों में बस फर्क इतना है कि ये DR, डेबिट को हम लिखते हैं बेटा DR। क्यों लिखते हैं? क्योंकि बोलते हैं बचपन से लिखता हुआ रहा, अकाउंटेंसी मैंने नहीं बनाई, जो बरसों चली आ रही उसी को अपने को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां CR को लिखते हैं क्रेडिट, CR को नहीं लिखते, CR लिखते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर दो आइडेंटिकल साइड है, इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड। सवाल उठता है कि सर मैं डेबिट में क्या लिखूंगा या क्रेडिट में क्या लिखूंगा? या सिंपल भाषा में पूछो कि किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए अकाउंटेंसी के अंदर कुछ सुनहरे कानून, सुनहरे नहीं सुनहरे कानून है, जिनको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अब जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी है वो पुराने जमाने से, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच से चलते हुए आ रहे हैं। 3 प्रकार के गोल्डन रूल हैं, इसको हम सबसे पहले पकड़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब वो अप्रोच जो कि बरसों से चलती आ रही है। अकाउंटेंसी बनी थी तब से यही अप्रोच, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं, हर एक चीज को इन्हीं 3 टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर इंग्लिश अप्रोच क्या कहती है कि भाई आपका जो पूरा पूरा अकाउंट्स की दुनिया है, जो संसार है, उसको 3 प्रकार के खातों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के खातों में। सबसे पहला खाता होगा जिसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। क्या? सबसे पहले टाइप ऑफ अकाउंट्स है, समझ रहे हो? पर्सनल अकाउंट मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पर्सनल वर्ड है। पर्सनल अकाउंट मतलब एक पूरी की पूरी लॉबी है जो पर्सनल अकाउंट के नाम से चिपका दिया। अब उसके अंदर कौन से लोग आते हैं? उसके अंदर आते हैं इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति है, राम, श्याम, सोहन, मोहन, आपको दिख गया भाई श्याम से कोई ट्रांजेक्शन करा तो आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए, श्याम एक व्यक्ति का नाम है, मतलब वो पर्सनल अकाउंट है। ABC लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, नाम तो है ना किसी कंपनी का, तो वो भी है। ये कौन है? डेबोर कौन है भाई? डेबोर नहीं है भाई, डेप्टर है सर, डेटर है। क्या है? डेटर बोलते हैं इसको। डेटर अपन ने पहले समझ लिया, डेटर क्या होता है? जिससे मुझे पेमेंट लेनी है ना, जो मुझे पैसा देगा, तो वो भी क्या है? एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति विशेष है, तो उसको भी हम इसमें लाएंगे। क्रेडिटर हो गए, जिसको पेमेंट देनी है, वो भी कोई एक व्यक्ति है, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे? इसी कैटेगरी के अंदर डालेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति विशेष या फर्म का नाम आता है, कभी भी आए, तो आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि साहब ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब आपने चलो यहां पर समझ लिया, जैसे अपन ने इसको पकड़ा था, राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, मैं यहां लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। राम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। अब राम तो मैं हूं, ठीक है, तो मेरी किताबों में मेरा नाम कभी नहीं आएगा, इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लेना। सोच के देखो, मैं खुद ही को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, गौरव ये करता है, गौरव ने आज सुबह दुकान खोली, गौरव ने आज सुबह पेमेंट करे, मैं ही तो हूं, तो मेरी किताब में मेरा नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो राम तो ओनर है, तो उसकी बात नहीं करेंगे अपन। तो उसने क्या खरीदा है? श्याम से सामान खरीदा है, तो यहां पर एक व्यक्ति विशेष की बात की गई है, श्याम। तो श्याम एक नाम है, इसलिए हमने उसको कौन से खाते में डाल दिया? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सब समझ गए पर्सनल अकाउंट। अब सवाल उठता है कि श्याम को हम डेबिट लिखी करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो अगर आपका कोई व्यक्ति विशेष है जो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है,
तो आपको उसको डेबिट या क्रेडिट करने के लिए एक रूल से गुजारना पड़ेगा। वो रूल क्या है समझना। रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कितना बढ़िया रूल है, देखो कितना आसान है। अगर कोई व्यक्ति पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में है तो आपको उसको डेबिट करना है, अगर वो रिसीवर है तो उसको मिल रहा है तो, और क्रेडिट करना है अगर वो दे रहा है तो। ठीक है, तो राम ने सामान खरीदे श्याम से, तो श्याम सामान को क्या कर रहा है, श्याम सामान को दे रहा है राम को। श्याम क्या कर रहा है, सामान दे रहा है राम को। अब पैसे की बात कब की दिमाग में चल गया, सर पैसे तो मिल रहे हैं उसको। अरे भाई सुन, इस ट्रांजेक्शन को पकड़ बस, पैसे की बात की नहीं, इसमें पैसे की बात करते तो अपन सोचते बात, है ना। तो भाई राम ने सामान खरीदा है श्याम से, बस इतना पता है। तो अगर श्याम को पकड़ ले तो श्याम क्या कर रहा है, सामान दे रहा है। श्याम सामान दे रहा है, तो यहां पर श्याम क्या हो गया, गिवर। यानी कि जो जनरल एंट्री हम करेंगे उसमें श्याम को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि श्याम एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के अंदर श्याम गिवर है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आसान है, इजी है। किसी भी चीज के बारे में सोचा, बोलो सर राम के बारे में भी तो बताओ। राम तो बिजनेस फर्म खुद ही है, तो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे उस राम इस ट्रांजेक्शन में से राम को हटा भी दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज गुड फ्रॉम श्याम, पहले किताब पूरा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो किताब तो राम की है, तो परचेज गुड फ्रॉम श्याम, हम इतना समझते हैं एंट्री को। ठीक है साहब, पहला कानून समझ गए, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। अब लोगों के बारे में बात कर ली, तो अगली बात हम करते हैं एसेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एसेट्स के बारे में। ठीक है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी हो गई, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सब आपके रियल अकाउंट में आते हैं। टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, स्टॉक हो गया, मतलब बहुत सारी XYZ बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाएंगी। तो रियल अकाउंट का कानून क्या है, पहले उसको समझते हैं। अब रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, तो अगर आपके सामने कोई एसेट दिख गया, यानी आपके किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको कैश दिख जाता है, बैंक दिख जाता है, मशीन दिख जाती है, स्टॉक दिख जाता है, मतलब XYZ कुछ भी एसेट दिख जाता है, तो उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, उसका कानून क्या है, ध्यान से समझना। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करो अगर वो आ रहा है, कौन, मेरा रियल अकाउंट है, रियल मतलब कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, ये अगर आ रहे हैं तो इसको आप डेबिट कर दो, और अगर ये जा रहे हैं तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एग्जाम्पल के रूप में समझे, एग्जाम्पल के रूप में समझे, जैसे एक एंट्री में लिखता हूं, पेड कैश टू श्याम, इसमें कैश वर्ड आया। कैश क्या है, एसेट है, तो हमने उसको बोला कि साहब तू तो रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, श्याम ये पर्सनल अकाउंट है। आप देखो अपने आप एंट्री बनाओगे, मैं नहीं कराऊंगा। तो पेड कैश टू श्याम, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, एसेट है। तो अब एसेट का कानून क्या कहता है, एसेट का कानून कहता है कि साहब डेबिट कर दो मुझे अगर मैं आ रहा हूं तो, और क्रेडिट कर दो मुझे अगर मैं जा रहा हूं तो कैश यहां पर आपके पास से क्या हो रहा है, पेड कैश टू श्याम, पैसा जा रहा है। आप तो कंपनी के मालिक हो ना, आपने श्याम को पैसा दे दिया, तो आपके पास से कैश चला गया, तो ये क्या हो रहा है, गोज आउट। यानी इस ट्रांजेक्शन में आप क्या करोगे, कैश को कर दोगे क्रेडिट। अगर आप मुझसे पूछो ना, मैं इसी ट्रांजेक्शन में दूसरे को डेबिट करना भी दिखा दूंगा, और यहीं से जनरल एंट्री बन जाएगी, देख लो यहीं पे। तो अगर आपने ये एंट्री पकड़ी, तो इसमें एक तो कैश था जो रियल अकाउंट था, और हमने कानून लगा के बता दिया कि साहब ये क्रेडिट होगा। दूसरा हो जाता है श्याम, हमने श्याम को पैसे दिए, श्याम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। देखो कितना आसान हो रहा है, चीजें कितनी आसान होती जा रही है अगर हम उनको बहुत इजीली समझ रहे हैं। श्याम कौन सा है, पर्सनल, तो पर्सनल का रूल बताओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है साहब, अब श्याम को देखो, श्याम तेरे को पैसा मिल रहा है या तेरे को पैसा दे रहा है, पेड कैश टू श्याम, श्याम को पैसा मिल रहा है, मैं पैसा श्याम को दे रहा हूं तो श्याम को पैसा मिल रहा है, तो श्याम का बन गया रिसीवर। यानी कि मैं यहां कह सकता हूं क्या, कि श्याम जो है वो डेबिट हो गया। एग्जाम्पल लेते 10,000, कितना भी हो सकता है, 10,000, 20,000,
तो अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि कैश आपको करना है क्रेडिट और श्याम आपको करना है डेबिट। कैश भी 10,000 से गया और शाम को मिले भी 10,000। तो यहां पर आप देखो एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू आ गए, एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है, दोनों बराबर अमाउंट से हो रहे हैं। यहां पर जो हमारा बेसिक रूल है ना वो जस्टिफाई हो रहा है। अब इसको ऐसे लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसको लिखने के लिए हम एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट। डिटेल फॉर्मेट अपन जनरल के चक्कर में पढ़ेंगे, अभी मैं जनरल एंट्री करना सिखाता हूं। जो चीज डेबिट होती है उसको ऊपर लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं यहां पे देखो, श्याम अकाउंट डॉट 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 और फिर लिखेंगे डीआर, मतलब श्याम के खाते को डेबिट कर दिया गया है। टू, जिसको भी क्रेडिट करते हैं उसके साथ ये प्रीफिक्स लगाते हैं टू का, टू मतलब वही क्रेडिट करने का, बस कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे से शुरू करते हैं, ये स्पेस आप खाली छोड़ रहे हैं। टू, किसको क्रेडिट करा हमने, यहां लिखेंगे हम कैश अकाउंट। ठीक है, और यहां पर आप अमाउंट बढ़ दोगे, इसके नीचे 10,000, ये थोड़ा सा आगे है तो यहां पर 10,000। कितना आसान हो गया, देखो समझ गए। तो हमने पेड कैश टू श्याम, इसको अपनी किताबों में ऐसे लिखना है, श्याम टू कैश। श्याम पर्सनल अकाउंट है, डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि रिसीव कर रहा था, और कैश रियल अकाउंट है, तो रियल का कानून कहता है इन और आउट के बारे में सोच लो। ठीक है, तो कैश जा रहा था इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के अंदर ये दोनों पहलू चमकेंगे, इसकी गारंटी है। समझ गए, पक्की बात है, क्लियर हो गया। पर्सनल अकाउंट समझ गए कौन क्या होता है, रियल अकाउंट समझ गए कौन क्या होता है। तीसरा अकाउंट समझाते हैं, अपने पास ऑलरेडी एंट्री एक लिखी हुई है ये वाली, इसी से मैं तीसरा अकाउंट बनाऊंगा, इसको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट। देखो अपन ने पर्सनल व्यक्ति देख लिए, व्यक्ति विशेष देख लिए, नाम देख लिए, कंपनी के नाम देख लिए, उसके बाद एसेट वगैरह भी देख लिए। अब क्या बचा है, अब बचा है हमारा छोटा मोटा नुकसान फायदा। ठीक है, गफा नुकसान जो अपन कहते हैं। तो तीसरा खाता होता है नॉमिनल अकाउंट, और इसके अंदर वो लोग आते हैं जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदा वाले लोग, मतलब इसके अंदर वो ट्रांजैक्शन आते हैं जिसके अंदर हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे किसी भी प्रकार से रेवेन्यू, कोई सामान बेच रहे हैं तो फायदा होगा, पैसे आएंगे, सेल्स। ठीक है, कोई सामान खरीद रहे हैं तो परचेज। ठीक है ना, तो फायदा नुकसान वाली सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, कोई एसेट बेचा जिसको बेचने 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो वो इसके अंदर आता है। कोई सामान बेचा जिसको बेचने 400 रुपए का लॉस हो गया तो वो सामान इसके अंदर आता है। ठीक है, जो अपन ने देखा ना, अगर आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन याद हो तो जो सारी चीजें आप कैपिटल में एड लेस करते थे ना, प्रॉफिट लॉस बाय फेयर वगैरह, वो सब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अपन उसी ट्रांजेक्शन को पकड़ते हैं जो यहां पे था, पर उससे पहले इसके कानून बता देता हूं। कानून क्या है इसके कानून है कि भैया डेबिट कर दो अगर मैं खर्चा हूं तो, डेबिट कर दो अगर मैं खर्चा हूं तो खर्चा डेबिट होगा, परचेज भी एक तरीके से खर्चा ही है। और क्रेडिट कर दो अगर मैं इनकम हूं या प्रॉफिट हूं या सेल्स हूं तो क्या कर दो, मुझे क्रेडिट कर, सिंपल। डेबिट मुझे कर दो अगर मैं क्या हूं, आपके लिए खर्चा हूं, नुकसान हूं, और क्रेडिट मुझे कर दो अगर मैं आपके लिए फायदा हूं या सेल्स। तो हमने जो भी ये ट्रांजेक्शन पढ़ा था, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, इसी को अपन इनमें वापस पोस्ट करते हैं और देखना नॉमिनल अकाउंट भी है इसके अंदर, देखना कैसे समझ में आएगा। एक चीज और याद रखना, जब भी हम गुड्स मतलब जिनको हम बेचना है वापस से, उनको खरीदते या बेचते हैं तो हम गुड्स वर्ड या स्टॉक वर्ड का यूज नहीं करते बेटा जनरल एंट्री। तो सर हम क्या यूज करते हैं, हम उनकी जगह अगर खरीद रहे हैं तो परचेज, बेच रहे हैं तो सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सर अगर हमने गुड्स ले लिया तो फिर गुड्स के लिए एक और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हम बटेर वैली आलसी हैं तो कहीं से कर लेंगे। तो इसलिए हमने क्या करा है, जब भी गुड्स से रिलेटेड कोई भी काम होता है, यानी कि कोई सामान खरीद रहे हैं जिनको हमें आगे जाके बेचना है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको गुड्स है या क्या है, तो हम उसकी जगह परचेज या सेल लिखते हैं। हाँ, अगर हम कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो फिर हम बिल्डिंग वर्ड यूज करेंगे, गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो ट्रांजेक्शन था उसमें देखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो इसमें हमने एक श्याम की तो बात कर ली थी कि भाई श्याम एक पर्सनल अकाउंट है और इससे आपको क्रेडिट करना है। बात करते हैं इसमें एक और चीज है, परचेज गुड्स, सामान खरीदा। अब सामान खरीदा, परचेज वर्ड यूज आ गया आपका, तो परचेज वर्ड है, तो परचेज एक तरीके से आपके लिए लॉस है, तो परचेज क्या है साहब, ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ गया। अब नॉमिनल है तो नॉमिनल के कानून बताओ, डेबिट कर दो अगर खर्चा हूं या परचेज हूं, क्रेडिट कर दो अगर इनकम हूं या सेल्स हूं। तो ये परचेज है, क्या है, परचेज है, एक्सपेंस है, तो हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट। अब आप खुद देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप खुद देखो, इसी एंट्री के अंदर दो चीजें निकल कर आई, एक परचेज थी एक श्याम था।
परचेज अपने आप रूलों के हिसाब से, पूरे कानून के हिसाब से डेबिट हुआ है, और श्याम कानून के हिसाब से क्रेडिट हुआ है। एक डेबिट हुआ है, एक क्रेडिट हुआ है, प्रॉपरली कानून के हिसाब से। ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन बराबर हो गया, डेबिट और क्रेडिट दोनों होना स्वाभाविक है। ठीक है सर, हमारा क्या काम है वो समझो। आपको सर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा, पूरा का पूरे जो आपकी कॉपियों में, किताबों में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अब यहां से लेकर जब तक आप जीवन में अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आपको अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस में इन चीजों को पकड़ना पड़ेगा कि कौन कौन से खातों की बात की है। जैसे मैंने बता दिया ना, इसमें भाई गुड्स की बात की है, इसमें श्याम की बात की, तो दो व्यक्ति निकल गए, एक डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, काम खत्म। उसी प्रकार से हर एक ट्रांजैक्शन में आपको ऐसी चीजें फाइंड आउट करनी है। अब ये फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका होता है, जब आप 10-20 बार कर लोगे तो आपको लगेगा कि कितना आसान है, पर मैं एक फील बताता हूं कि कैसे करते हैं, छोटी सी ट्रिक है कि साहब कैसे करते हैं। आपको जब भी कोई एंट्री अपने सामने दिखेगी, आपको यह देखना है कि इस एंट्री से किस व्यक्ति विशेष पे इंपैक्ट आ रहा है, दूसरा इस एंट्री से क्या हो रहा है। ये दो चीजें अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली ना, तो आपका काम हो जाएगा। देखो मैं करके बताता हूं आप लोगों को, बहुत आसान है, मेरे पास कुछ है, मैं पूरा इंतजाम से आता अपन, ठीक है ना। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, डरना मत, ठीक है ना। नोट्स कहां मिलेंगे साहब? नोट्स मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, और आप उससे समझ लो, बस काम हो जाएगा वहां। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बढ़िया सा बताता हूं। ओके, अभी है ना, अपन इसका एक और क्लास लेंगे। एक तो अपने ट्रेडिशनल अप्रोच लेंगे, ऐसे मॉडर्न अप्रोच करेंगे, और उसके बाद एक लेंगे जिसके अंदर, मतलब क्लास लेंगे, और क्या लेंगे, क्लास लेंगे जिसके अंदर अपन है ना इन क्वेश्चंस को करने के तरीके और समझेंगे। चलो आओ इधर, पहले मैं एक बढ़िया सा नाम लिखते हैं, जैसे अरे भाई, सोल्ड गुड्स टू, या चलो स्टार्टिंग से ही करते हैं, हटाओ उसको, बढ़िया सा करते हैं। जैसे, अरे भाई हटना, अच्छा इसमें कुछ है ही नहीं। ओ भाई ये क्या हुआ, जादू हो गया भाई, चलो हटो, ऐसे हटना था क्या तेरे को। चलो, सबसे पहला है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सबसे पहला सवाल होता, कितना? 5 लाख रुपए। दिनेश ने 5 लाख रुपए लगा के धंधा शुरू करा। अब इसमें से पकड़ना है, तो सबसे पहली चीज देखो कैसे पकड़ में आती है। एक तो आपको बहुत क्लियर कट दिख रहा है कैश, ठीक है। दूसरा है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस, तो यहां हम बोल सकते हैं सर दिनेश एक वर्ड है, बिल्कुल अच्छी बात है, दिनेश एक व्यक्ति है, इसको आप पर्सनल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। पर देखो आपने एक चीज समझी नहीं, बिल्कुल सही है, पर्सनल कैटेगरी में ही जाएगा। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा के धंधा शुरू करता है, तो उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, याद आ रहा है वो नाम? हम इसको बोलते हैं कैपिटल। आप बिल्कुल सही है कि सर दिनेश एक पर्सनल अकाउंट है, बिल्कुल वो आएगा 100%, पर थोड़े अकाउंट्स की भाषा में बोले तो मालिक का नाम लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमने क्या नाम दे दिया उसको, कैपिटल दे दिया, क्योंकि जब भी हम पैसा लगा के धंधा शुरू करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को कैपिटल बोलते हैं। तो यहां से दो चीजें निकलेगी, कैश और कैपिटल। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका दिनेश की तरह ही होगा, आप इसको पर्सनल अकाउंट की तरह ही ट्रीट करो जैसा है, बस नाम हमने पर्सनल ये दे दिया। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। पर्सनल के रूल क्या होते हैं, पहले कैश के देख लें फिर उसके देखेंगे। रियल के रूल क्या होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करो अगर आ रहा है, क्रेडिट करो अगर जा रहा है। कहां पर? धंधे में। तो दिनेश ने पैसा लगा के शुरू किया बिजनेस, तो बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है, बीइंग अ बिजनेस मेरे पास तो पैसा आ रहा है, लेकिन दिनेश के पास से जा रहा होगा, पर मेरे पास तो पैसा आ रहा है, तो हम बोलेंगे साहब ये इन हो रहा है, और इनका मतलब ये होगा डेबिट। और अगर इसकी बात करें तो पर्सनल के रूल क्या होते हैं? पर्सनल के रूल होते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर को। तो दिनेश जो है वो पैसा लगा रहा है, दिनेश पैसा लगा रहा है, तो दिनेश के पास से पैसा जा रहा है, तो दिनेश क्या हो गया? वो हो गया हमारा गिवर, और गिवर होता है क्रेडिट। अब देखो आप कितनी कमाल की बात है, हम सिर्फ कानून कानून लगा रहे हैं, सब चीजें सॉर्ट हो गई हैं। अब इसको अगर जनरल एंट्री में पोस्ट करना हो तो कितने आसानी से आप कर देंगे। आप कैश वाले को ऊपर रखेंगे, मतलब डेबिट वाले को, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहां क्या लिख दिया? 5 लाख। हो गया, कितना आसान है, कितनी आसान चीज होगी।
अब आप बोलोगे सर एक एक एंट्री के लिए हमें इतना दिमाग लगाना है क्या? नहीं लगाना होता है ये। आप जैसे जैसे 2-4 बार 10 बार 20 बार करोगे इसको, वैसे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां कर लेना। एक दो एंट्री और करके देखें, ठीक है? एक दो एंट्री और करते हैं। देखो पूरा मिटा दिया मैंने, है ना? जिसको सर मैं लिखना भूल गया पीछे देख के लिख ले चटपट। अगला है बोरोड फ्रॉम नरेश। फील करना है इसको। बोरोड फ्रॉम नरेश कितना? 2 लाख। 2 लाख आप सब फील करेंगे इसको। एक तो भाई नरेश से पैसे लिए, बोरो क्या करोगे आप? पैसा ही लो और बोरो करोगे ना। देखो जिसका कोई नहीं होता उसका कैश होता है, और कैश सबसे सर्वोपरि है, इसको दिमाग में बैठाना। अगर मेरे को एक बात बताओ, मैं एक दुकान पे गया, चलो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊं, अभी क्यों बताऊं? क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे ना, वरना वापिस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉमर्स वाले ना आलसी आ जाओ। तो बोरोड फ्रॉम नरेश, नरेश से पैसा लिया, तो ऑब्वियसली बात है नरेश से पैसा ही लेंगे, और तो क्या लेंगे? कुछ और होता, जैसे बाइक ले ली या बिल्डिंग ले ली तो लिखा होता। कुछ नहीं लिखा तो कैश मानना है अपने को हर बार। तो एक तो इसमें आ गया नरेश, नरेश है साहब पर्सनल अकाउंट, और बोरो किया है नरेश से, तो क्या किया होगा? क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम कैश मान लेंगे, ठीक है सर? और कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल। रियल के रूल बोलो। डेबिट अगर आ रहा है, क्रेडिट अगर जा रहा है। अब नरेश से आपने पैसा ले लिया, लिया है आपने पैसा, तो कंपनी में तो पैसा आ रहा है, यानी कि इन हो गया, यानी कि ये डेबिट हो गया। और पर्सनल अकाउंट नरेश जो है, नरेश पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं? रिसीवर और गिवर। डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर को। तो नरेश ने मुझे पैसा दे दिया, तो नरेश गिवर हो गया। तो यहां पर हमने लिखा साहब ये गिवर है, और गिवर का मतलब इसको क्रेडिट करना है। देखो कितना आसान हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है भाई? नरेश। नाम लिखो इसका, नरेश अकाउंट कितना? 2 लाख रुपए। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो? आसान है ना? दोस्तों को बोले भेजो ये वीडियो, बोले साथ देख बे बावलिया। चलो आ जाओ आगे बढ़े, हटा दो। आपको बस ये देखना है कि कौन से खाते से लोग बिलोंग करते हैं, उसके बाद उसके कानून लगाने हैं और एंट्री कर देनी है। थोड़ी दिन बाद समझ जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछली 2 एंट्री से आप एक चीज समझ चुके होंगे, धंधे में कैश आ रहा है तो डेबिट करना है, काम खत्म, और दूसरी चीज को क्रेडिट कर दो। ये तो देखो तुम्हारे नोट्स, इधर है नोट्स, है ना? चलो एक और चीज लिखते हैं, बड़ा अच्छा है। परचेज, यहां से एक चीज समझोगे आप, फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राजू फर्नीचर्स। राजू फर्नीचर्स। अब ये मत पकड़ना साहब ये क्वेश्चन कहां से लाए, अकाउंटेंसी है क्वेश्चन कहीं से भी लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी किताब से लाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट किताब कौन सी है मैं आई बटन में लगा दूंगा, उसमें देख लेना। चलो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राजू फर्नीचर। पकड़े, राजू फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा है। अब देखो पहली बात तो गुड्स नहीं खरीदा, फर्नीचर खरीदा है, तो साहब फर्नीचर एसेट है, खरीद लिया। सर यहां पर कैश भी है, सर यहां पर राजू फर्नीचर भी है। सर 3 चीजें आ गई। सर आनी तो 2 चाहिए। देखो पहली बात जरूरी नहीं है, 2 की जगह 3 भी आ सकते, 4 भी आ सकते, उसमें कोई बड़ी बात। पर यहां पर क्या 3 आएंगी? देखो तुमने सही निकाली बिल्कुल, 3 जो तुमने सोची बिल्कुल सही है, पर एक पॉइंट है यहां पर। सोचो मैं एक दुकान पे गया, अब वही एग्जांपल मैं अभी ला रहा हूं जो छोड़ता था ना बीच में। मैं उसके पास गया, मैंने उससे मैगी खरीदी और बदले में उसको 13 रुपए 14 रुपए जितने भी थे मैंने उसको दे दिए। मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या दुकानदार को मेरा नाम याद रखने की जरूरत है अगर मैंने उसको पूरा पेमेंट कर दिया तो? नहीं सर। मैं उसी दुकानदार के पास गया मैगी लेने और मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो क्या अब उसको मेरा नाम याद रखने की जरूरत है? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो यहां पर हमने कहानी समझी कि अगर आप जो है ना पेमेंट कर देते हैं पूरी, तो आपके नाम की कोई वैल्यू नहीं रहती। मुझे क्या करना, मैंने रात से खरीदा, शाम से खरीदा, शाम से खरीदा, फोन से, पर वो क्या करना, मैंने सामान खरीदा, पैसे दिए, तू जा घर पे जा अपने घर। तो यहां पर एक नया रूल अपन ने सीखा है कि व्हेन यू हैव कंप्लीट कैश, देखो आधा कैश आया होगा तो भी मुझे नाम याद रखने की जरूरत पड़ेगी, दुकानदार बन जाओ। मैं कैसे समझता था अपनी 12वीं में, मैं दुकानदार बन जाता था। इट्स वेरी इजी, अकाउंट्स को समझना बहुत आसान है अगर आप खुद को उसके अंदर इंडल्ज कर लो। कोई भी एंट्री आती है, खुद धंधे वाले बन जाओ ना। मेरे सामने आया कि भाई मैंने फर्नीचर खरीदा राज फर्नीचर से, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अब राज फर्नीचर से पेमेंट कर रहा हूं या खरीद रहा हूं कोई सामान और बदले में उसको कैश दे रहा हूं, अगर कैश दे दिया तो मुझे उसका नाम याद रखने की जरूरत क्या है?
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जब सिंपल कॉन्सेप्ट है तो अकाउंट्स में लगा दो कि अगर आपके सामने कैश पेमेंट है और साथ में दुकान का नाम भी लिखा है तो भाड़ में जाना तो दुकान के नाम को सीधा सीधा एंट्री कर दो। क्या एंट्री हुई देखो यहाँ पर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राजू फर्नीचर, तो यहाँ पर ये हट गया राजू फर्नीचर, जरूरत ही नहीं है साहब, फुकट में क्यों लिखेंगे अपन, जरूरत नहीं है तो दो ही चीजें बच गई साहब, एक है फर्नीचर एक है कैश। इसमें सर परचेज वर्ड क्यों नहीं लिखा, मैंने बताया था परचेज वर्ड आता है कब, जब हम गुड्स खरीद रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो फर्नीचर रियल है, फर्नीचर आपने खरीदा है तो आपके पास फर्नीचर आया है, इन हुआ है तो फर्नीचर इन, रूल लिख दो, इन को कर दो डेबिट और आउट को कर दो क्रेडिट, ये रूल होता है रियल का। फर्नीचर आया है इन हुआ है तो ये कर दिया डेबिट, डेबिट। कैश फर्नीचर खरीदा ये आउट हुआ है, पैसा तो गया ना तो ये हो गया क्रेडिट। एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इससे आसान, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, बताओ मेरे को, कुछ भी हो सकता है क्या, कितना रे, अरे देख लो ना 20,000, वाह 2 लाख बोलते बोलते 20,000 लिख दिया। चलो ठीक है, समझ गए। तो ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड करा देते हैं, वो ले लो। आप कहाँ ले लोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो और वहां पर आपको फ्री में प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगी। और इस चैप्टर के ही नहीं, पुरानी बाकी सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस शीट और नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। पिछले कुछ दिनों से मैं गायब था क्योंकि कहीं गया हुआ था तुम्हारे ही काम से, अब मैं वापस आ गया हूं तो वही वीडियोस आपकी रेगुलर बेस पे शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और टिप्स पे चले जाना, जहां पर आपको बिजनेस और इकोनॉमिक्स की वीडियोस जो है ना वो देखने को मिल जाएगी। कक्षा 11वीं की काफी आगे हम बढ़ चुके हैं और अभी प्रोसीड और कर रहे हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय, नमस्कार।